दुर्वासा से कहा था भगवान ने कि मैं भक्त का कैदी हूं, दास हूं, सदा के लिए मैं दास बन जाता हूं अपने भक्त का। प्रभु तरु तर कपिडार पर, राम नीचे है और ये बंदर ऊपर बैठे हैं। उल्टा हो गया, राम दास हो गए, हनुमान जी वगैरह स्वामी हो गए। ये गोपियों ने छोटी छोटी चीज दे के और कैसे नचाया है दास बनाकर। एक छछिया छाछ देंगे, छाछ मक्खन भी नहीं, नाच दिखाओगे तो शर्त। दूसरी आई, हमने तो देखा नहीं कन्हैया, फिर से नाचो। बेचारे कहां तक नाचे, ये तो हजारों है गोपियां और सबकी इच्छा पूरी करना है, इसीलिए तो गोलोक छोड़ के यहां आए हैं। मैं कौन, मेरा कौन, यस्यैक निश्वसित काल मथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। दामोदर गुणमंदिर सुंदर बदनार बिंद गोविंद भव जलधि मथन मंदर परमंदर मपनयत त्वं मे। नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय कमलापतये नमः। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य वृंदारक वृंद वंद्य आनंद कंद गोविंद पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरि
गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए राधा गोविंद भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाए। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक मैंने आप लोगों को बताया, एक कोई परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम सुप्रीम पावर भगवान है। उस भगवान की अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों में तीन शक्ति प्रधान है, प्रमुख है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते। विष्णु पुराण 6-7-61। एक शक्ति का नाम पराशक्ति, उसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, चित शक्ति भी कहते हैं, योग माया शक्ति भी कहते हैं। ये भगवान की पर्सनल पावर है। दूसरी शक्ति का नाम है जीव शक्ति और तीसरी शक्ति का नाम है माया शक्ति। इसमें तीनों शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ, विशुद्ध और सर्वशक्तिमती और सब शक्तियों की अधिष्ठात्री पराशक्ति है। भगवान के दो प्रकार के अंश होते हैं, एक का नाम स्वांश, एक का नाम विभिन्नांश। तो जो स्वांश होते हैं वो तो सब भगवान ही है, भगवान के अभिन्न स्वरूप है, कोई भेद नहीं। वे सब स्वरूप
स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, स्वरूप शक्ति उनके अंडर में है, उसके वो संचालक हैं, नियामक हैं। और दूसरी शक्ति का नाम है विभिन्नांश। इसमें दो प्रकार के जीव होते हैं, एक अनादि मुक्त जीव और एक अनादि मायाबद्ध जीव। जैसे हम लोग अनादि मायाबद्ध जीव हैं, ऐसे ही एक और भी जीव होते हैं, लेकिन वो सदा से मायातीत हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देना। हम सदा से मायाधीन हैं और हमारे भाई विभिन्नांश अनंत ऐसे भी हैं जो सदा से मायातीत हैं। तो ये दोनों पराशक्ति से युक्त नहीं है। पराशक्ति से युक्त जो अनादिकाल से मायातीत जीव हैं वे हैं, लेकिन अनादिकाल से जो मायाधीन हम लोग हैं ये पराशक्ति से रहित हैं। ये माया शक्ति से युक्त है। लेकिन ये अंश किसके हैं? कहा जाता है हम भगवान के अंश हैं। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। ये मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है, 3, 12, 6। ये मंत्र त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी है, 4, 1। भागवत भी कहती है, स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। सब जीव भगवान के अंश हैं। कौन? विभिन्नांश। ध्यान रखना, स्वांश नहीं, विभिन्नांश जीव। ये पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है, ये जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है। और ये माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश भी नहीं है। क्यों? मायाधीन तो है, मायाधीन है, लेकिन माया जड़ है ना, तो जड़ का अंश तो जड़ होगा, चेतन नहीं हो सकता, अननेचुरल। हम चेतन हैं, भगवान के समान चेतन हैं, शक्ति में कम है लेकिन है चेतन। हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। भगवान सृष्टा है, हम सृज्य है, ये अंतर है। भगवान नियामक है, हम नियम में है, ये अंतर है। भगवान विभूचित हैं, माने सर्वव्यापक,
और हम अनुचित हैं, एक शरीर में व्यापक हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। भगवान मायाधीश हैं, हम मायाधीन हैं। भगवान एक हैं, हम जीव अनंत हैं। बहुत अंतर है, लेकिन हम माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है, क्योंकि हम जड़ नहीं है। लेकिन हम पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश भी नहीं है, क्योंकि पराशक्ति हमारे पास नहीं है, स्वरूप शक्ति नहीं है। अगर स्वरूप शक्ति होती, ध्यान दो, तो हम मायाधीन नहीं रह सकते। जिस दिन हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे और माया से छुटकारा पा लेंगे, उस दिन से हम पराशक्ति युक्त हो जाएंगे। जैसे हमारे भाई अनंत जीव विभिन्नांश होते हुए भी अनादिकाल से पराशक्ति युक्त हैं, लेकिन पराशक्ति के गवर्नर नहीं है, पराशक्ति से गवर्न होते हैं। पराशक्ति के गवर्नर तो श्री कृष्ण के स्वांश होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ललिता, विशाखा आदि ये जो स्वांश हैं, ये रागात्मिकावादी, ठीक, इसलिए हमको तटस्थ भी कहते हैं। माया, ध्यान दो, बहिरंगा शक्ति, परा अंतरंगा शक्ति, हम लोग तटस्था शक्ति। तटस्था माने उभय कोटा व प्रविष्टत्वात् तटस्थत्वम। हम पराशक्ति से युक्त भी नहीं है, माया शक्ति के भी अंश नहीं है, बीच में है। पराशक्ति और माया शक्ति, इन दोनों के बीच में हम हैं, इसलिए हमको तटस्थ कहा जाता है। यत् तटस्थम तु चिद रूपम स्वसंवेद्याद् विनिर्गतम रंजितम गुणरागेण सजीव इति कथ्यते। नारद पांचरात्र में जीव की परिभाषा की गई। हाँ, तो क्यों जी ये सब शक्तियां, यानी हम लोग भी श्री कृष्ण में रहते हैं। हाँ, कोई शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं रह सकती। अरे आग की जलाने की शक्ति है, तो आग से अलग कैसे रहेगी? कस्तूरी की सुगंध है, वो कस्तूरी में तो रहेगी। सूर्य की किरण है, वो सूर्य से ही तो संबद्ध रहेगा। किरण अलग कहीं रहे, सूर्य अलग रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्यों जी, पराशक्ति भी श्री कृष्ण में है और हम भी श्री कृष्ण में हैं। हाँ, तो फिर पराशक्ति का असर हम पर क्यों नहीं होता? अरे दोनों एक ही जगह तो है। हाँ, लेकिन पराशक्ति का विकास ये जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश रूपी जीव पर नहीं होता। अरे जीव को तो छोड़ो, जो श्री कृष्ण का अपना ही रूप है, ब्रह्म,
ब्रह्म उनका अपना रूप है ना, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और सगुण साकार सविशेष ब्रह्म श्री कृष्ण। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म में क्या होता है? शक्तियां सब है लेकिन प्रकट नहीं होती। केवल दो शक्ति प्रकट होती है, अपनी सत्ता की रक्षा और सच्चिदानंदत्व। और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती। जितने रूप बनाना, गुण लीला, ये सब कुछ नहीं। तो जब ब्रह्म में भगवान की शक्तियां प्रकट नहीं होती तो फिर जीव में कैसे होती? तो भगवान में रहते हुए भी सबसे भगवान का संबंध पृथक पृथक प्रकार का है। पराशक्ति से अभिन्न संबंध है, जीव से भिन्न संबंध है, माया से और भिन्न संबंध है। लेकिन ये तीनों में भगवान रहते हैं। कोई भी शक्ति भगवान से अलग नहीं रह सकती। देखो पृथ्वी है, हाँ, ये माया का विकार है ना। हाँ, जल है, हाँ, अग्नि है, हाँ, वायु है, हाँ, आकाश है, ये सब माया के विकार है ना। हाँ, इसमें भी सर्वव्यापक है भगवान। तैलम तिलेषु काष्ठेषु बह्नि क्षीरे यथा घृतम गंधा पुष्पेषु भूतेषु। जैसे तिल में तेल व्याप्त है, उसके एक एक कण में, दूध में घी व्याप्त है एक एक कण में, लकड़ी में आग व्याप्त है एक एक परमाणु में, फूल में खुशबू व्याप्त है एक एक अंश में। ऐसे समस्त विश्व में एक एक परमाणु में भगवान व्याप्त है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। और ऐसा नहीं है कि माया में थोड़ा परसेंट 1% व्याप्त होंगे, जीव में ज्यादा होंगे और ब्रह्मादिक में और अधिक होंगे, ऐसा नहीं। समान रूप से व्याप्त है। हिरण्यकशिपु को यही तो डाउट था कि हम राक्षस हैं, हमारे महल में नहीं आ सकता हो। प्रहलाद कहते हैं अरे है, मैं नहीं मानता। क्या इस खंभे में है? हाँ है। ये खंभा जड़ है, माया का है, इसमें भी व्याप्त है। उसने मारा गदा, खंभा टूटा, भगवान ने कहा हाँ गधे, मैं सब जगह रहता हूं। तो भगवान माया के सामान में भी व्याप्त है और जीव के तो भीतर पास में और उसी में रहते ही है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, सैकड़ों बार आप लोगों को समझाया है। और पराशक्ति तो वो अभिन्न शक्ति है उनकी, उससे अलग कैसे होंगे? तो हम पराशक्ति के अंश नहीं है, माया शक्ति के भी अंश नहीं है, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है और तटस्थ शक्ति है हमारी। और ये तटस्थ लक्षण हमारा यही है जीवेर स्वरूप होय
कृष्णेर नित्य दास, हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। नित्य दास, दो प्रकार के दास होते हैं। आप लोग सर्विस करते हैं ना, तो आप लोग कहते हैं आज से हमको नौकरी मिल गई, आज से, इसके पहले नहीं थे। और ये नौकरी आपकी 58 साल तक, 60 साल तक लिमिट है, इसके आगे नहीं मिलेगी, रिटायर कर दिए जाओगे। और कुछ नौकरी ऐसी भी है जब चाहे हम छोड़ दें, लेकिन हम नित्य दास नहीं हैं। लेकिन भगवान के हम नित्य दास हैं। ये आप कैसे कहते हैं जी नित्य दास, नित्य दास? हम तो भगवान का नाम भी नहीं मानते जानते। बहुत से ऐसे लाखों करोड़ों मच्छर है, पशु पक्षी है, वो क्या जाने भगवान क्या बलाई होती है। नित्य दास है सभी जीव। ये क्या बकबक कर रहे हैं आप? देखिए साहब, मैंने आपको 1000 बार बताया है कि हम लोग आनंद चाहते हैं ना, आनंद के गुलाम है कि नहीं? हाँ है तो। और उस आनंद को तो भगवान और ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए वाल्मीकि ने रामायण में कहा था, लोके नहि स विद्येत यो न राम मनुव्रत। संसार में ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो। अब हम अनजाने में अपने बाप को गाली दें, अनजाने में भोलेपन में भाई भाई लड़े और एक भाई दूसरे भाई को गाली दे, माँ की गाली देते हैं, बाप की देते हैं। बेचारे कुछ जानते नहीं, हम दोनों के माँ बाप तो एक ही है। हमारे गांव में एक कहावत है, आब आब कहि पुतऊ मर गे, खाट के नीचे पानी। कोई उर्दू का जानने वाला था, हिंदी जानता नहीं था बेचारा। तो आब माने उर्दू में पानी होता है, जैसे इंग्लिश में वाटर कहते हैं, हिंदी में जल कहते हैं, पानी कहते हैं, सलिल कहते हैं। तो बेचारा मरते समय वो आब 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 कहता रहा और खाट के नीचे पानी रखा था। लेकिन लोगों ने कहा, ये आप क्या कह रहा है, ये किसको बुला रहा है? किसी ने पानी दिए ही नहीं, मर गया। तो उसी प्रकार हम लोग आनंद के गुलाम हैं, हम राम के भक्त नहीं हैं, हम कृष्ण के भक्त नहीं, ऐसा बोलते। माँ के पति को मानते हैं, बाप को नहीं मानते। अरे पर्यायवाची शब्द है। तो जीव का स्वरूप आपको विस्तार पूर्वक बताया गया कि ये जीव अणु है। नंबर 2, हृदय में रहता है। नंबर 3, सारे शरीर में, वो चाहे चींटी का शरीर हो चाहे हाथी का, चेतना पैदा कर देता है। और जब वो चला जाता है तो वो माया के अधीन है, तो माया साथ जाएगी और भगवान उन्हें भी साथ रहेंगे। ये तीनों साथ जाते हैं। नरक जाए, स्वर्ग जाए, वैकुंठ जाए, कुत्ते बिल्ली गधे के शरीर बने, कहीं भी जाए,
इसमें से एक का पिंड तो छूट सकता है, वो आगंतुक है। आगंतुक माने सदा का नहीं है, एक दिन अनादिकाल से वो आया था, लेकिन सदा नहीं रहेगा। माया, जब माया चली जाएगी तब दो साथ रहेंगे, जीवात्मा परमात्मा। गोलोक में रहेंगे, फिर माया लोक में नहीं आएंगे। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, वेद कहता है। 8:15-1 छांदोग्योपनिषद, 22वां मंत्र जावाल्युपनिषद, पहला मंत्र वासुदेवोपनिषद। इन वेद मंत्रों में कहा गया कि वो जब माया से छुटकारा पा जाएगा तो फिर इस माया के जगत में माया नहीं ला सकती। तो सदा पश्यन्ति सूरयः, सदा को गया हो। इसी को अद्वैती कहते हैं भगवान बन गया। भगवान बन गया, भगवान बन गया माने कई भगवान हो जाएंगे। ऐसे तो जितने जीवों को ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तुम्हारा, वो सब भगवान बनते जाएंगे। फिर बड़ी लड़ाई होगी भगवानों में। लेकिन वही शंकराचार्य ये भी लिख गए नृसिंह तापनीयोपनिषद के भाष्य में, मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा त्वाम भजन्ते। मुक्त जो हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं भगवान बन गए, ब्रह्म हो गया वो जीव, वो फिर शरीर धारण करके श्री कृष्ण की भक्ति करने को कोई कोई आते हैं। तो क्यों जी, जब वो भगवान बन गए तो फिर क्यों कहां से आएंगे? तुम कहते हो वो तो भगवान ही थे, अज्ञान चला गया, भगवान रह गए। तो वो ब्रह्म जो रह गया वो फिर कैसे आया, कहां से आया? अरे भाई देखो, एक घड़ा है, फोड़ दिया हमने, तो घड़े का जो आकाश था, खाली जगह, वो बड़े आकाश में मिल गया। अब वो निकलेगा कैसे? वो तो बड़ा आकाश हो गया। इसलिए हम लोगों का जो वैष्णवों का सिद्धांत है कि नहीं नहीं, जीव कभी अपनी अस्तित्व को नहीं खो सकता। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अभिशेषः, वेदांत का सूत्र है 2:2-34। जैसे उसका पहला स्वरूप है जीव का, वैसे अंतिम स्वरूप भी रहता है मुक्ति के बाद भी। सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। तैत्तरीयोपनिषद। ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ वो भगवान के आनंद का अनुभव करता है, भगवान नहीं बनता। जगत व्यापार वर्जम 4:4-17 वेदांत सूत्र। भोग मात्र साम्य लिंगाच 4:4-21 वेदांत। वेदांत कह रहा है अरे आनंद भोगने में और ज्ञान के मामले में और नित्यत्व के मामले में वो भगवान के बराबर हो गया। सत चित आनंद। सत माने नित्य। अब वो नित्य हो गया जीव गोलोक में। अब वो बंधन में नहीं आएगा कभी, मरेगा जिएगा नहीं। शरीर धारण करना
बंधन युक्त नहीं, अपनी इच्छा से आवे, अपनी इच्छा से चला जाए। ये अलग बात है, लेकिन कैदी बनकर वो नहीं आ सकता। कौन कैदी बनाएगा? माया तो चली गई सदा को, और भगवान स्वयं दास हो गया, वो कैदी हो गया। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। दुर्वासा से कहा था भगवान ने कि मैं भक्त का कैदी हूं, दास हूं। उन्होंने हमें दास बना लिया है। साधुभिर ग्रस्त हृदयो, और ऐसा वैसा दास नहीं कि जब चाहे तब नौकरी छोड़ दे। नित्य दास हो गया हूं मैं। और लोग कहते हैं कि मैं तो सदा स्वामी रहूंगा। ना ना, सदा के लिए मैं दास बन जाता हूं अपने भक्त का। इसीलिए भक्ति देना नहीं चाहते भगवान जल्दी में। अब जब पीछे ही पड़ गया कोई, तो फिर ये तो भगवान कर नहीं सकते कि ये हम नहीं देंगे जी, मेरी इच्छा, ये नहीं चलेगा। वो तो भक्त वत्सल है, आज्ञा मानना पड़ेगा, क्योंकि दास हो गए। प्रभु तरु तर कपिडार पर, तुलसीदास ने लिखा, ते किए आप समान। आप समान नहीं, नहीं तुलसीदास जी, आप क्या लिख गए? आप समान नहीं, राम नीचे है और ये बंदर ऊपर बैठे हैं। समान कहाँ हुआ? समान तो होते जब बराबर बैठते। उल्टा हो गया, राम दास हो गए, हनुमान जी वगैरह स्वामी हो गए। हाँ? ये गोपियों ने छोटी छोटी चीज दे के और कैसे नचाया है दास बनाकर। एक छछिया छाछ देंगे, छाछ, मक्खन भी नहीं, नाच दिखाओगे तो शर्त। दिखा रहे। दूसरी आई, हमने तो देखा नहीं कन्हैया, फिर से नाचो। बेचारे कहां तक नाचे, ये तो हजारों है गोपियां, और एक के बाद एक तो पानी भरने आती ही रहेंगी, और सबकी इच्छा पूरी करना है। इसीलिए तो गोलोक छोड़ के यहां आए हैं। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। ध्यान दो सब लोग इस पॉइंट पर। भगवान कहते हैं जीव तो मेरी शरण में आता है, मेरा भजन नहीं करता। भजन माने सेवा। भज इत्तेष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता, तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। गरुड़ पुराण। भक्ति माने सेवा। तो सेवा जीव क्या करेगा भगवान की? अरे समर्थ असमर्थ की सेवा करता है। मां पैदा हुए बच्चे की सेवा करती है, तो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा क्या मां की सेवा करेगा? कैसे करेगा? उसमें सामर्थ्य ही नहीं। भगवान की सेवा जीव करेगा।
भगवान कहते हैं मैं सेवा करता हूं। जीव तो केवल शरणागत होता है, प्रपद्यन्ते माने शरणागत, और भजाम्यहम मैं सेवा करता हूं। ये सेवा क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम। गीता 9:22। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता त्वयाभिगुप्ता। 10:2-33। वे रक्षा करते हैं। कौन ते ये प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मैं संभालता हूं, सेवा करता हूं, ठेकेदार हूं। ये तो सर्वाण कर्माणि में संन्यास मत पराह नन्ने नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता। मैं ठेका लेता हूं। तो ये जीव भगवान का अंश है, शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, भगवान से भेदा भेद संबंध है और नित्य दास है। लेकिन माया ने भुला रखा है इसका असली रूप। ये दासत्व तो भूल गया और माया का दास बन गया। माया में आनंद ढूंढ रहा है और वेद कहता है ए सुनो हमारे बच्चों, हमारी नौकरानी के पास मत जाओ, तुम हमारे पुत्र हो, आनंद मेरे पास है। मेरे विपरीत गुण है सब माया में। मैं सत्य हूं माने नित्य, और माया का अनित्य स्वरूप है। अनित्य माने ये संसार देख रहे हो, एक दिन नहीं था, एक दिन नहीं रहेगा, ये अनित्य है। और हमारे अंदर ज्ञान ही ज्ञान है, और ये माया सबको अज्ञानी बना दिया इसने। सब भूल गए अपने स्वरूप को। मैंने बताया था ना, आवरणात्मिका माया ने अपना स्वरूप भुलाया। मैं आत्मा हूं, भगवान का दास हूं, सब भूल गया अपने को शरीर मानकर। और नौकरानी जो माया जड़ थी उसमें आनंद ढूंढने लगा। भगवान कहते हैं रसो वै सह रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। उसको पाकर तुम आनंद युक्त बनोगे, आनंद नहीं बनोगे। इस शब्द पर ध्यान दो, आनंदी भवत लिखा है वेद में, आनंदो भवत नहीं लिखा है। तुम आनंद बन जाओगे, ब्रह्म बन जाओगे, ना ना ना। ब्रह्म के आनंद से युक्त हो जाओगे। यानी ब्रह्म नित्य है, तुम नित्य, ब्रह्म नित्य ज्ञानमय, तुम भी बन जाओगे नित्य ज्ञानमय। ब्रह्म नित्य आनंदमय, तुम भी बन जाओगे नित्य आनंदमय। तो नासमझी से वो हमारी गलती हो, चाहे हम कह दें माया ने गलती किया जो हमको हमारा स्वरूप भुलाया, जो भी कहो, तो अगर माया ने भुलाया तो भगवान ने बुलाया वेदों के द्वारा, आ जाओ मेरे पास। क्यों नहीं गए? माया का विश्वास किए बैठे हैं, भगवान का विश्वास नहीं है।
वो कहते हैं अरे तुम वहां कहां जा रहे हो, मैं तेरे अंदर बैठा हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मंदिर में जाने की शर्त होती, वृंदावन में, चारों धाम में, कहीं भी, तो पंगुले लोग कह देते हमारे तो पैर नहीं है महाराज, हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए। अगर आंख कंपलसरी होती तो सारे सूरदास हड़ताल कर देते, महाराज हमारे तो आंखें ही नहीं दी आपने, तो हमको तो फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, दर्शन दिया जाए। भगवान कहते नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए हमको, तुम्हारा मन चाहिए, मन को शरणागत कर दो और मुझको तुम बाहर किसी मूर्ति में कल्पना करते हो। कल्पना देखो, ऐसे ठाकुर जी का मुंह है, ऐसी नाक है, ऐसा शरीर है, ऐसा रंग है, या पुस्तक को देखकर गीता भागवत रामायण को ऐसे है राम, ऐसे है श्याम, मन से बनाते हो ना। हाँ, अरे साक्षात मैं बैठा हूं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो सबके अंदर बैठे हैं। हम जिद पर जिसे कहते हैं, मूर्खता की अंतिम सीमा जो हो सकती है, उस पर डटे हुए हैं। और जब कभी किसी की सद्बुद्धि हुई और शास्त्रों वेदों में गया या किसी संत के द्वारा समझने की चेष्टा की, तो उन्होंने बताया भाई देखो, उसको पाने के लिए कर्म ज्ञान भक्ति तीन ही मार्ग हो सकते हैं, क्योंकि सत चित आनंद के हम अंश हैं। तो सत शक्ति से कर्म होता है और चित्त तो ज्ञान का स्वरूप ही है, और आनंद जो है वो भक्ति का स्वरूप है। तो इसमें सत चित्त से हमारा काम नहीं बना, कर्म ज्ञान से हमारा काम नहीं बना, तो भक्ति के विषय में हमने विचार प्रारंभ किया और ये बताया कि सब अधिकारी हैं भक्ति के। सभी आश्रमों में भक्ति है। सर्वेषां मदुपासनम 11, 18, 43 भागवत। ब्रह्मचारी को भी आदेश है, संध्या करना शुरू करो तो पहला मंत्र है अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबा हिजाभ्यंतर शुचि। पद्म पुराण। श्री कृष्ण का स्मरण करो, ये पहला मंत्र है एक ब्रह्मचारी को संध्या करते समय। कोई कर्म धर्म यज्ञ कोई होता हो, सबके पहले ये पहला मंत्र है। ज्ञानी को भी ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्ट स्वार्थो हेतुश्च स्वर्गश्चैवा पवर्गश्च नान्यर्थो मधुते प्रिया। ज्ञानियों का आराध्य मैं हूं। बड़ा सुंदर निरूपण वेद व्यास ने एक जगह पर किया है भागवत में। किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत् इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते विधत्ते माम
विकल्प्या पोह्यते त्वम्। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां 43वां श्लोक। क्या मतलब? कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। ये लो, हम बड़े बड़े महामूर्खानंद लोग कहते हैं हम जानते हैं, भगवान कहते हैं सब धोखे में हो। और अगर जानते हो तो, नहीं जानते हो तो जान लो। क्या? जो मेरे निमित्त हो उसका नाम कर्म, जो मेरे निमित्त हो उसका नाम ज्ञान, जो मेरे निमित्त हो उसका नाम भक्ति। मेरे निमित्त हो जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। देखो भागवत के श्लोक का अनुवाद कितना बढ़िया लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने। कुछ भी करो तुम, उसका फल श्री कृष्ण भक्ति होनी चाहिए। नहीं हुई तो तुमने गलत किया। सो सब धर्म कर्म जारी जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानू, जहान राम प्रेम परधानु। वो योग हो, ज्ञान हो, कर्म हो, धर्म हो, तप हो, भगवान के निमित्त हो तो सही, अन्यथा सब गलत। तो सभी आश्रमों में सब के लिए कंपलसरी श्री कृष्ण भक्ति, और सभी युगों में भक्ति है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। 12:3-52 भागवत। रामायण से समझ लो। कृत युग सब योगी विज्ञानी, काली हरि ध्यान, हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरिय उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। सब युगों में भक्ति है, सब ब्रह्मांडों में भक्ति है, सब अधिकारी हैं। ठीक, इसलिए भक्ति मार्ग को ही अपनाना चाहिए।
इसीलिए शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया था सूत जी महाराज से, पुंसा में कांततः श्रेयस्तन में संचितुमर्हति। भागवत 1:1-9। जो पुरुषों के लिए, जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए सबसे और अंतिम और सदा का कल्याण युक्त मार्ग हो, वो बताइए। इस कलयुग के मनुष्यों की अकल को देखकर बताइएगा। है बड़ी मेमोरी खराब है आओ आज कलयुग के लोगों की। बड़े कुतर्की है, संशयात्मा है, भ्रष्ट है, पापात्मा है। इनके अनुसार बताइएगा कौन सा मार्ग है कल्याण का। ये बहुत दिन पहले मैंने आपको प्रश्न रखा था। शौनकादिक बैठे हैं सूत जी से पूछने, सूत जी भी उत्तर देने को बैठे हैं, लेकिन कृपालु अब तक नहीं बोले थे, कल बोलेंगे। बोलिए राधिका रमण की। राधे